प्रारंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ। तन समर्पित मातृभूमि को समर्पित, कलम समर्पित वाणी की तरुणाई, लहराते तिरंगे को देखकर करूं नमन बारंबार, समर्पित देश को हृदय के आखिरी छोर की प्रभुताई। धरा का कंठ यदि प्यास से हो बेचैन, तो धरा के कंठ पे लहू की बूंद बूंद उतार दूं, यदि मिले अवसर देश के नाम तो शीश भी अपना धड़ से उतार दूं। आदरणीयों, बताना चाहता हूं कि कलम होती क्या है। कलम लिख दे शोक तो अश्रु बहाने की क्षमता रखती है, कलम लिख दे अलगाव तो रक्त बहाने की क्षमता रखती है। अरे खींचते हैं प्रतंचा पृथ्वीराज चौहान, कलम ही है जो तीर को दिशा दिखाने की ताकत रखती है। आनंद कंद की चेतनाएं हृदय से मिटाई हैं मैंने, देश के नाम सरहद पे ना जा सका तो धरा के नाम कलम तो उठाई है मैंने। लिखकर वेदनाओं और यातनाओं को क्षण भर की ही सही अलग तो जगाई है मैंने। मैं कायर नहीं जो शस्त्र ना उठा सका, कलम तो उठाई है मैंने। आदरणीयों, दो पक्ष होते हैं बलिदान के। एक सरहद पर यदि पुत्र बलिदान हो जाए तो पिता का सीना छाती से फूल जाती है, यदि वही पुत्र सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो माता का वियोग, पिता की पीड़ा बहुत ही दयनीय होती है। उनसे कहना चाहता हूं कि क्रंदन पीड़ा में अश्रु दिखाई पड़ते हैं, आलाप नहीं। पुत्र का पार्थिव शरीर हो पिता के कांधे पर, इससे बड़ा कोई विलाप नहीं। उन्मुख माँ का कलेजा फट जाता है, ममता तार तार हो जाती है जानकर पुत्र वियोग की पीड़ा। कारण सिर्फ एक, पुत्र बेपरवाही से करता है सड़कों पर मृत्यु की क्रीड़ा। वाह, बहुत सुंदर। एक बार और बेटा, जिंदाबाद, एक बार और। क्रंदन पीड़ा में अश्रु दिखाई पड़ते हैं, आलाप नहीं। पुत्र का पार्थिव शरीर हो पिता के कांधे पर, इससे बड़ा कोई विलाप नहीं। उन्मुख माँ का कलेजा फट जाता है, ममता तार तार हो जाती है जानकर पुत्र वियोग की पीड़ा। कारण सिर्फ एक, पुत्र बेपरवाही से करता है सड़कों पर मृत्यु की क्रीड़ा। क्या बात है भाई, जोरदार तालियों से बच्चे का अभिनंदन कीजिए। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी रचना बहुत कम सुनने को मिलती है। आदरणीय, युवा पक्ष की तमाम गलतियों को सामने रखूंगा, आपकी चेतना की आवश्यकता होगी। कि बहन की आन माँ की आबरू पे ताली है, मुबारक हो शिक्षा का स्तर बढ़ा, हम पढ़ लिख गए, परिणाम स्वरूप हर नौजवान के मुख में गाली है। आदरणीयों, उन पीड़ा का विषय तब होता है जब हमारे सामने मनोरंजन के नाम पर कोई भी चार गालियां देकर के चला जाता है और हम मूर्खों की तरह तालियां बजाते रह जाते हैं। मन भावन संवाद मन को मोहित करेंगे, हृदय के भीतर अश्लीलता घर कर जाएगी। यदि नहीं थामा एक हाथ शस्त्र दूजे शास्त्र, जीवित तो रहोगे किंतु भुजदंडों से वीरता मर जाएगी। आदरणीयों, बोला जाता है कि मैं कड़वा बोलता हूं। तमाम लोग होंगे जिन्होंने मुझे सुना होगा, उनसे आग्रह करता हूं कि आप चेतना की आवश्यकता है। आदरणीयों, कड़वा बोलता हूं, कड़वा लिखता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि सत्ता ना भाग है तो काहे की कविता, काहे का कवि। कविता वह प्रारूप मनोरंजन का नहीं, कविता वह है जो युगों युगों के इतिहास को खुद में समेटे रहती है। और कवि वो है जो कालांतर समाज का दर्पण के रूप में कार्य करता है। एक बात आप सभी कविगण जरूर जान लीजिए कि आज अगर कवि नहीं है तो कल आपको कवि बनना होगा। और जब तक आप कविता पढ़ने वालों का हौसला अफजाई नहीं करेंगे, यकीन जानिए आपका भी कोई हौसला अफजाई करेगा नहीं जब तक आपका नंबर नहीं आएगा। इसलिए मैं हर मंच से कवियों को खास तौर से निर्देश देता हूं कि अगर आपने इस जन्म में ताली नहीं बजाया तो अगले जन्म में जरूर आपको बजाना होगा। स्वागत है बेटा। कड़वाहट से प्रारंभ करता हूं।
कि तंबू में थे रामलला, सत्ता के परवाने मस्ती में झूम रहे थे। राम न है न थे ऐसा कहने वाले संसद में घूम रहे थे। चीखें दबाई, लहू उछाला, कार सेवकों की छाती पे लोहा दागा। बच्चे बूढ़े माताओं समेत 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को उछल डाला। अयोध्या में थी हनुमान गढ़ी, बदलकर खून गली में बदल डाला। राहत शिविर सरकार गिरी, देश की कमान खुद को चौकीदार कहने वाले राजा ने संभाली। धर्म सनातन सहित देश की आन बचा ली। आस्था संकलन का मान बढ़ाया है हमने, मंदिर बना वहीं मुलायम सिंह यादव की छाती पे भगवा लहराया है हमने। आदरणीय, उच्च स्तर की मानसिकता रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं विरोधी नहीं जाति मजहब किसी पंथ का, ना ही विरोध करता हूं बाइबल कुरान या किसी ग्रंथ का। मैं विरोधी उन आपदाओं का जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाई गई। मैं विरोध करता हूं उस मानसिकता का जो राजनीति हथकंडे अपनाने को भारत में लाई गई। वाह क्या बात है, जिंदाबाद बेटा। रखकर सम्मान साधुओं का सदैव ढोंग और प्रपंच का विरोध करता हूं। लड़ने को लड़ाकों की परिणीत से संग पुराणों का युग बोध रखता हूं। क्या बात है, क्या बात। वाणी के तेज से सोए हुए रक्त के उफान को ललकारूंगा। कविता के प्रारूप में लेकर आशीष मां शारदे का प्रभु राम के चरण पखारूंगा। करूंगा सदैव साधुओं के साधुत्व का सम्मान, किंतु द्रोहियों के द्रोह को सदैव धिक्कारूंगा। और रही बात आलोचना की, तो आदरणीय हिंदुओं पे भी मैं आलोचना बराबर करता हूं। कहता हूं कि परम पिता की आन है भगवा, होड़कर भगवा खुद को पावन धरा का बिंदु कहते हो। पीकर शराब खाकर मांस और देवी स्वरूप नारी को डायन कहकर भी खुद को हिंदू कहते हो। हिंदू होता क्या है आदरणीयों? यम नियम संयम आचार विचार संस्कार प्रतिकार युद्ध, यही हिंदू है। बाकी ढोंग है, प्रपंच है। हिंदू होता क्या है? यम नियम संयम आचार विचार संस्कार प्रतिकार युद्ध, हिंदू। आदरणीय, दो निर्मिति आपके कड़ियों से जोड़ूंगा, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। श्री राम जी लंका के तट पर पहुंचे। रावण के समक्ष पूरी लंका से युद्ध छिड़ा हुआ था। श्री राम ने अंगद को शांति प्रस्ताव लेकर के रावण के दरबार में भेजा। अंगद के बोल मेरी कविताओं के माध्यम से समझिए। अंगद दरबार में पहुंचकर कहते हैं कि सुनो लंकेश, मैं बाली पुत्र अंगद श्री राम का दास शांति दूत बनकर आया हूं। युद्ध छिड़ा जो भीषण त्राही, लाखों वीरों के प्राण दान का समाधान लाया हूं। मां सीता का हरण किया तुमने, तुमको माफ किया। जाओ प्रभु श्री राम के चरण पखारो, मां सीता को लौटा दो। लंका पे आई जो विपदा भयंकर टल जाएगी। श्री राम के चरण मोक्ष का द्वार है, जीवनी तुम्हारी भवसागर तर जाएगी। रावण क्रोध में आकर के कहता है कि अंगद जी चाहता है सिर तेरा धड़ से गिरा दूं सम्मुख तेरे, लंकेश है तुझको इसका भान नहीं। राम मानव हो और ये लंकेश त्रिलोक विजेता, तेरे नेत्रों में किंचित इसका सम्मान नहीं। अंगद कहते हैं कि करूं मैं रावण सम्मान तुम्हारा, क्या मस्तिष्क मूर्ख पटल में छाया है। करूं मैं मान उस रावण का जिसको पिता बाली ने कांख में दबाया है। फिर अंगद कहते हैं कि अहंकार तुम्हारा एक पग में क्षण भंगुर दिखलाता हूं, लेकर प्रभु श्री राम का नाम एक पग दरबार में जमाता हूं। दिखलाओ साहस अपार, लंका की संपूर्ण एड़ी चोटी का पर लगा दो। यदि सरक जाए एक अंगुल भी पग मेरा है वचन सरस सिया सरस, लंका में सौगातों के दीप जगमगाएंगे। प्रभु सरस सिया बन आए हैं, सिया बन जाएंगे। संपूर्ण योद्धा रावण के अंगद का एक पग भी नहीं सरका पाते हैं। फिर इसके बाद जब लंका रावण अपने सिंहासन से नीचे उतरता है और पग छूता है, तो अंगद कहते हैं कि सुनो लंकेश बल क्या होता है, तुमको इसका किंचित भी भान नहीं। आए हो चरण छूने इस दास के, जाओ प्रभु श्री राम के चरण पखारो, किंचित
ये तुम्हारा स्थान नहीं। आदरणीयों, अंतिम कड़ी प्रारंभ करता हूँ कि श्री राम सरयू नदी के तट पर थे। उन्होंने केवट को आवाज़ लगाई, बोले भैया केवट अपनी नाव को किनारे पे ले लो जिससे हम सुगमता से चढ़ पाएं। केवट कहता कि प्रभु तुम्हारी आज्ञा कदापि ना नाकारूं मैं, परंतु लिए प्रथा कैसे सरयू पार उतारूं मैं। श्री राम कहते हैं कि भैया केवट किस व्यथा की बात करते हो, हमें तो कोई व्यथा नहीं जान पड़ती। केवट कहता है कि प्रभु महू ने सुन राखी तुम्हारे चरण की माया, तुम्हारे चरण पड़त बन जात पाषाण की भी काया, न जाने मोरी कठौती को कासे का बन जावे गो, लिए प्रथा जो केवट कैसे जीवन जियावे गो। श्री राम कहते हैं कि भैया केवट हम पर विश्वास रखो, हम कदाचित ऐसा नहीं होने देंगे, हम भी तुम्हारी तरह मानव ही हैं। केवट कहता है बड़ी चतुराई से कि ना प्रभु ना, तुम दो आज्ञा मलमल तुम्हारे चरण पखारूं मैं, तुम्हारे चरण जल पीकर हो जाऊं संतुष्ट जान, तबही तुम्ही सरयू पार उतारूं मैं। श्री राम चतुराई को समझ करके आज्ञा दे देते हैं। केवट चरण पखारता है, सरयू नदी पार कराता है। जब उतराई देने का समय आता है तो श्री राम अड़ी जड़ी हुई मासिया की अंगूठी केवट को देने जाते हैं। तो केवट कहता है कि वह प्रभु वह तुम चाहत जो केवट कृपा निधान से ले लेवे बुराई, जानत भय तुम केवट मैं केवट फिर कैसे ले लेवे उतराई। श्री राम कहते हैं कि भैया केवट किस क्या बात करते हो, हम जात के क्षत्रिय हैं, तुम हमें केवट कहते हो। केवट कहता है कि प्रभु मैं सरयू पार उतारता हूं, तुम भवसागर ही पार उतार देते हो, क्या भेद है इसमें। आदरणीयों, अंतिम कड़ी से अपना परिचय दूंगा, फिर स्थान ग्रहण करूंगा। के 33 कोटि कला विस्तारी, सहस 88 मुनि जन धारी, कश्यप पुत्र सूरज सुर ज्ञानी, तीनों लोक किरण समानी, गंगा माई का लाल लहरों से खेले वो आंखें टकूं, जिसने पखारे प्रभु श्री राम के चरण मैं वही केवट हूं। बहुत सुंदर शिवम जी, बहुत अच्छी कविता पाठ की आपने और आगे बड़ा नाम करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक तरीके से आपने इस मंच को जोड़ा है। बहुत बहुत बधाई है आपको।